सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आयुष और आज से हम शुरू कर रहे हैं वेब एनिमेशन यूजिंग जीसैप। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए। शुरुआत करने से पहले हम समझ लेते हैं कि एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन एक तरीके से समझ लो एक जर्नी होती है। जैसे कि मेरे को जाना है मुंबई टू दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जाने का एक जर्नी का पॉइंट होता है। मेरा स्टार्ट पॉइंट इज मुंबई और एंड पॉइंट इज दिल्ली। तो ये जो जर्नी है ये भी एनिमेशन के लिए भी अप्लाई होती है। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी मेरे पास ये एक सर्कल है, तुम देख सकते हो ये एक सर्कल है। इसको मेरे को एनिमेट करके लास्ट राइट साइड पे लेके जाना है, कुछ इस तरीके से। देख रहे हो मैंने क्या किया, एक सर्कल है उसको मैंने राइट तक एनिमेट किया, तो इसकी एक जर्नी बनी। देखा तुमने, मेरा स्टार्ट पॉइंट था, एंड पॉइंट था, और उसके बीच में एक जर्नी किया उसने। ये होता है एनिमेशन जर्नी। ये मैंने सिर्फ मेरे मतलब से टर्म बनाया, लेकिन तुम कुछ भी बोल सकते हो उसको। ये हमारा जर्नी है एनिमेशन का। जीसैप के अंदर भी कुछ इसी तरीके से चीजें वर्क करती है। यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट पॉइंट है इसको हम लोग स्टार्ट पॉइंट ही बोल देंगे, तो क्या थोड़ा सा क्लियरिटी रहे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसको हम लोग स्टार्ट पॉइंट बोलेंगे। मेरा एक्चुअली पोजीशन क्या है वो एलिमेंट का, हम लोग सीएसएस के टर्म में देख रहे हैं वो एलिमेंट का एक्चुअल पोजीशन क्या है। उसके बाद मेरे को उसको एनिमेट करके कहाँ लेके जाना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो इधर था लेकिन उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दो। तो ये है मेरा एनिमेशन का डायरेक्शन। मैं बता रहा हूँ कि मेरा इधर से लेकर राइट तक चला जाए। मेरे को जो सर्कल है उसको एक्स एक्सिस में घुमाना है, राइट साइड पे मूव करना है। तो मैंने ये बोल दिया इसको राइट साइड में किधर तक मूव करना है बताया। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक मेरा जो एनिमेशन है उसकी जर्नी हुई। ओके, अभी हम लोग वीएस कोड में जाते हैं। वीएस कोड में जाने से पहले हम लोग है ना इस पे जाते हैं सीडीएन जेएस पे। यहाँ पे सर्च करो जीसैप। मैंने जैसे ही जीसैप सर्च किया, यहाँ पे सबसे पहला सीडीएन है मेरे पास। इसको मैं जाऊंगा, इसका सीडीएन लिंक कॉपी कर लूंगा। इसका मेरे को सिर्फ और सिर्फ जेएस वाला, ये देख लो सबसे ऑरेंज वाला लिंक है सबसे पहला, वही वाला तुम ले लो। यहाँ पे मैं आया जीसैप पे, इधर पे मेरे को एचटीएमएल फाइल में इसके जो मेरा स्क्रिप्ट आ गया उसके जस्ट ऊपर पेस्ट करना है। क्यों ऊपर पेस्ट करना है? बिकॉज अगर मैं इसके नीचे करूंगा तो मेरा जो स्क्रिप्ट है वो ऊपर होगा। टेक्निकली हमारा फ्लो जो है वो टॉप टू बॉटम होता है। तो मेरा जो स्क्रिप्ट है जीसैप का अगर बाद में होगा तो जीसैप चलेगा नहीं। ये चीज याद रखना। कस्टम स्क्रिप्ट टैग जो है वो हमेशा नीचे आना चाहिए तुम्हारा जीसैप वाला, और जितने भी सीडी है ना वो ऊपर आना चाहिए। ये एक बेसिक चीज होती है, सबको पता होनी चाहिए। ये हो गया। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे एक है ना सर्कल नाम का एलिमेंट बना देता, डॉट सर्कल। ओके, मैंने एक डॉट सर्कल बना दिया। मेरे पास यहाँ पे कुछ कुछ सीएसएस में कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, मैं इसको फिलहाल हटा देता। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिख लेता बॉडी, और बॉडी में डाल देता बैकग्राउंड कलर ब्लैक। क्यों करके मेरे को ब्लैक चाहिए, मेरे को अच्छा लगता है इसीलिए। इनफैक्ट अभी मैं यहाँ पे एक सर्कल नाम का एलिमेंट बनाया ही है, तो उसके अंदर एक छोटा सा विड्थ हाइट डाल देता। लेट सपोज विड्थ 300 पिक्सल, सॉरी विड्थ 300 पिक्सल और हाइट भी 300 पिक्सल। इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट सपोज हम लोग इसको दे देते हैं बेज। बेज दे देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा भी दिखेगा। मैं यहाँ पे इसको मैंने रन नहीं किया, मैं इसको रन कर लेता। यहाँ पे ओपन इन लाइव सर्वर, सॉरी कुछ तो आया, पीएचपी का कुछ तो आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसको लाइव सर्वर पे रन कर दिया। अभी ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक स्क्वायर आ चुका है, इसको मैं सर्कल कर लेता है। बॉर्डर रेडियस डालना होगा यहाँ पे मेरे को, बॉर्डर रेडियस 50%। तो मेरा यहाँ पे अभी सर्कल बन जाएगा, देख रहे हो। अभी मेरे को इसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसको राइट साइड एनिमेट करना है। तो ये मैं कैसे करेगा, सिंपल सा चीज है। मैं स्क्रिप्ट फाइल में आएगा, लिखेगा gsap.to। यहाँ पे देख लेना कभी कभी एरर दे देता है, मैं gsap लिखता हूँ और वो खुद ही ऑटो कंप्लीट कर देता है। तो मेरे को यहाँ पे gsap.to लिखना है। जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा सेम टू सेम कॉपी कर लो, इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैंने gsap.to लिखा। मैं इसको सर्कल को टारगेट करूंगा, बिकॉज मेरा सर्कल नाम का एलिमेंट है। तुमने देखा यहाँ पे एचटीएमएल में मैंने बनाया ये सर्कल नाम का डिव, इसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। इसको मैं इस तरीके से लिख लिया, तुमको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा सर्कल है, इसको मैंने सर्कल लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं आउटपुट दिखाऊं तुम्हें कोई चेंज दिखेगा नहीं अब तक। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक सेकंड पैरामीटर है, ये जो gsap.to है ना, ये फंक्शन है। ये फंक्शन याद रखना, मैं बताया तुमको, आगे जाके हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे मेरे को कुछ कुछ सजेशन दे रहा है, वो फिलहाल इग्नोर करना, बिकॉज मेरा को पायलट ऑन है इसीलिए। इसको मेरे को एक्स एक्सिस पे मूव करना है। तो मेरे को एक्स एक्सिस पे मूव करना है, तो मेरे पास एक्स नाम की एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर। मैंने एक्स बोल दिया, लेट सपोज 500। मैंने क्या बोला, मेरे को एक्स एक्सिस पे मूव करना है 500 पिक्सल। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और आउटपुट पे जाऊंगा तो देख रहे हो ये एक्स एक्सिस पे मूव हो गया। यहाँ पे देखा तुमने, एक्स एक्सिस पे ये मूव हो गया, जैसा मेरे को चाहिए था वो हो गया। मैं रिफ्रेश मारूंगा, सेम चीज अगेन हो रही है। मैं यहाँ पे ड्यूरेशन भी डाल सकता, ड्यूरेशन नाम की ही एक प्रॉपर्टी है,
ड्यूरेशन, DURATION, ड्यूरेशन। स्पेलिंग जरा देख लेना, अगर मेरे से गलती हो जाती तो मैं ठीक कर देगा, लेकिन हाँ ये देख रहे हो अभी 3 सेकंड ले रहा है मेरा सर्कल एनिमेट होने को। इतना है, सबको समझ में आया होगा। अभी ये जो मेथड था हम लोग का स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट था, ओके। इसको हम लोग GSAP.2 बोलते हैं, ओके। मतलब तुम बोल दो GSAP.2 मेथड है ये, ओके। सॉरी थोड़ा सा ये हो रहा है, बट GSAP.2 मेथड के थ्रू मैंने ये चीज अचीव किया। अगर मेरे को अपोजिट अचीव करना है, कैसा, मैं ये देख रहा हूँ इस तरीके से एंड पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट लेके जाना है, तो मैं कैसे करेगा, सिंपल, मैं क्या करेगा, मैं यहाँ पे GSAP.2, यहाँ पे GSAP.2 को फ्रॉम से रिप्लेस कर देगा। जैसे मैं ये करूंगा तो मेरा एनिमेशन जो है वो उल्टा वर्क करेगा, तुम्हारी करंट पोजीशन पे वो एंड में आएगा। मैंने क्या बोला इसको, मैंने पोजीशन ऑलरेडी सेट करके रखा है, लेकिन मेरे को वो चाहिए कि एनिमेट होते हुए वहां पे आए। तो इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं यूज करूंगा फ्रॉम मेथड, ओके। मेरे पास एक्स है यहाँ पे, मैं वाई पे भी घुमा सकता। लेट सपोज 100 कर देता इसको मैं, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो अभी ये वाई से भी मूव हो रहा है। मैं अगर एक्स को थोड़ा सा कमेंट मार दूं तो तुम देखोगे सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सेस पे मूव होगा। ये थोड़ा सा ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो गया, मैं 1 सेकंड रखता है तो थोड़ा सा फास्ट होगा। ये देख रहे हो इस तरीके से। अभी मैं इसका 500 अगर कर दूं तो वाई एक्सिस पे 500 पिक्सल मूव होगा। इनफैक्ट अगर मैं दोनों करूंगा तो ये इस तरीके से जाएगा, देख रहे हो इस तरीके से जा रहा है। तो ये होता है हमारे GSAP एनिमेशन का एकदम बेसिक। ये एकदम बेसिक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं यूजिंग क्या बोलते हैं PPT, तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा ना, एक मैंने GSAP.2 लिखा और उसके अंदर एक क्या बोलते हैं फर्स्ट पैरामीटर डाल दिया, एलिमेंट नाम का कुछ, तो जो भी एलिमेंट है, और सेकंड पैरामीटर में मैंने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। लेकिन ये इंटरनली कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो GSAP है ये एक ऑब्जेक्ट है, अपने आप में ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर तुम्हें दिखाओ तो इस तरीके से GSAP वालों ने खुद ही एक ऑब्जेक्ट बना के दिया हुआ है, ये देख सकते हो GSAP। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट के अंदर .2 कैच कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, GSAP जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो टू फंक्शन है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। वो फंक्शन में मेरे पास 2 पैरामीटर है, सबसे पहला एलिमेंट सिलेक्टर और दूसरा जो है वो मेरे एनिमेशन ऑप्शंस है। उसके ऊपर थोड़ा सा आगे जाके आते हैं, लेकिन एक बेसिक फंडा यही है। अगर तुम्हें ये चीज देखना है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इंस्पेक्ट के अंदर, ये मेरा इंस्पेक्ट टैब है, सॉरी इंस्पेक्ट नहीं, कंसोल के अंदर मैं लिख लेता हूँ GSAP। जैसे मैं GSAP मार के एंटर मारेगा तो देख रहे हो यहाँ पे मेरे को एक ऑब्जेक्ट मिल गया जिसके अंदर बहुत सारी चीजें है। यहाँ पे बहुत सारी मेरे जो 2 फंक्शंस है वो भी तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे अंडर दिस प्रोटो प्रॉपर्टी। मेरे प्रोटो प्रॉपर्टी के अंदर कहीं ना कहीं मेरा वो जो 2 फंक्शन, फ्रॉम फंक्शन, प्रोटो के अंदर नहीं यही पे देख रहे हो फ्रॉम फंक्शन, और ऐसे 2 वाला फंक्शन भी यही पे। तो ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी GSAP ने हमको बना के दिया है, जो कि एनिमेट करता है। ये एकदम हम लोग बेसिक्स के अंदर जा रहे हैं कि एक्चुअली GSAP में चीजें कैसे वर्क करती है, ओके। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधा सीधा इसके मेथड्स यूज करेंगे, GSAP.2, GSAP.from ऐसे करके, ओके। अभी यहाँ पे इसके बाद हम लोग के पास सेकंड पैरामीटर आता है, जो कि यहाँ पे .2 हमने देखा ना, .2 वो हमारा एक मेथड है। ये जो है GSAP तो ऑब्जेक्ट है, और .2 जो है ऑब्जेक्ट के अंदर, मेरे को ऑब्जेक्ट के अंदर कोई की वैल्यू यूज करना है तो मैं डॉट करके यूज करता है। तो GSAP.2 इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, तो मैं उसका फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मैंने 2 फंक्शन कॉल कर लिया, उसके अंदर मेरे पास पैरामीटर्स है, एलिमेंट और वेस, ओके। इसी तरीके से मेरे जो 2 फंक्शन है, फ्रॉम फंक्शन है, मेरे पास और 2 फंक्शन आते हैं, फ्रॉम टू और सेट। फ्रॉम टू क्या करता है, मेरा जो फ्रॉम वाला फंक्शन है और टू वाला फंक्शन है दोनों को कंबाइन करता है। इसको हम लोग लाइव देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आ गया मेरा आउटपुट में, और मैं यहाँ पे इधर जाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम टू, इसका मैंने सर्कल लिख दिया। अभी यहाँ पे मेरे पास जो सेकंड पैरामीटर था वो 2 बार मैं लिखूंगा। यहाँ पे कैसे लिखूंगा, देखो मैंने डॉट सर्कल तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद सेकंड पैरामीटर में मैंने और एक ऑब्जेक्ट डाला है। अभी मैं यहाँ पे थर्ड पैरामीटर में थर्ड पैरामीटर भी डालेगा। थर्ड पैरामीटर क्या, थर्ड पैरामीटर मेरे को डालना पड़ेगा, तो इस तरीके से मैं डाल दूंगा। इज फिलहाल हटा देते हैं। तो मैंने क्या बोला, मेरे सर्कल एलिमेंट के अंदर मेरा जो एनिमेशन है वो स्टार्ट यहाँ पे होना चाहिए और वो खत्म यहाँ पे होना चाहिए। तो मेरा जो फ्रॉम वाला मेथड और टू वाला मेथड है दोनों कंबाइन हो गया। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, देख रहे हो मेरा चीजें सेम चल रही है, बिकॉज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चीजें चल रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैं 500 कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा ना, देखो इस तरीके से सेंटर में चल रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट है मैं दोनों ही डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि या तो स्टार्ट पॉइंट लिख रहे थे या तो एंड पॉइंट लिख रहे थे, फ्रॉम मेथड और टू मेथड में। फ्रॉम मेथड में मैं लिखता था मेरा एंड पॉइंट और टू मेथड में मैं स्टार्ट पॉइंट लिखता, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। फ्रॉम मेथड में मैं वहां पे लिखता था मेरा एंड पॉइंट के एंड पॉइंट कहां से शुरू होना चाहिए, और टू मेथड में मैं बता रहा कहां पे जाना चाहिए। लेकिन फ्रॉम टू में कैसा है, मैं दोनों चीजें बता रहा हूं।
फ्रॉम मेथड और टू मेथड दोनों को कंबाइन करके मेरा ये फंक्शन बनता है। अभी मेरे पास इसके बाद एक और एक फंक्शन है दैट इज सेट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिर्फ सेट से रिप्लेस कर दूं तो मैं आज तक कोई डिफरेंस दिखेगा नहीं, लेकिन एक इश्यू क्या है देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो एंड पॉइंट पे पहुंच गया। अभी मैं एक चीज और डालता हूँ यहाँ पे डिले ऑफ लेट सपोज 1। तो यहाँ पे तुम्हें मेरा जो एलिमेंट है वो जंप होता हुआ दिखेगा, देख रहे हो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट से सीधा एंड पॉइंट पे चला गया, कोई एनिमेशन नहीं कुछ नहीं। अभी यहाँ पे इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता। मैं यहाँ पे आ गया, इसके अंदर मेरा जो ओल्ड वाला प्रेजेंटेशन है वो ओपन करता है, मैं यहाँ वाला इसको मैं प्रेजेंट करता है। ये थोड़ा सा स्लो है मेरा लैपटॉप तो थोड़ा सा बेयर कर लेना इसके बारे में, बट हाँ ये चीज है। अभी यहाँ पे हमने ये दोनों चीज देखी। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे जो एनिमेशन है वो जो जर्नी होती है ना तो उसके बीच बीच में स्टॉप्स बनते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता कुछ इस तरीके से, देख रहे हो मेरा ये स्टार्ट पॉइंट था, ये एंड पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कुछ कुछ स्टॉप्स बन रहे हैं जो कि मेरा जो जीसैप ऑब्जेक्ट है उसको कवर कर रहे हैं। ओके, इसको तुमको लाइव देखना है ना तो वो भी देख सकते हो। मैं ये सेट मेथड हटा देता फिलहाल के लिए एंड इसको मैं फ्रॉम टू रखता। अभी तुमको मैं यहाँ पे दिखाता, इंस्पेक्ट करो इस सर्कल को। जैसे मैं इंस्पेक्ट करूंगा इस सर्कल को, यहाँ पे तुम देख रहे हो ट्रांसलेट लग रहा है, रोटेट लग रहा है, स्केल लग रहा है, ट्रांसफॉर्म लग रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो तुम देख रहे हो ये एनिमेशन जो है ना वो चल रहा है। इसको मैं थोड़ा सा डिले डाल देता हूँ यहाँ पे, डिले ऑफ 1 सेकेंड। ओके, मैंने डिले डाल दिया 1 सेकेंड का, आई गेस मेरे को ऊपर नहीं नीचे डालना होगा, डिले डाल दिया मैंने यहाँ पे। एंड अभी देखो 1 सेकंड के बाद चलेगा, देख रहे हो मेरा जो ब्रेक पॉइंट्स है वो चल रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्म में चीजें चल रही है ना वो एक एक करके आगे बढ़ रही है, देख रहे हो। तो ये जो है ये मेरा इसी तरीके से जीसैप चलता है। यहाँ पे देख रहे हो मेरा स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, उन दोनों के बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स बना लिया जीसैप ने और उसको खाली चेंज कर रहा है। अपने को ऐसा फील हो रहा है कि वो एक्चुअली चल रहा है एनिमेशन, लेकिन वो जंप ही कर रहा है एक दूसरे पॉइंट पे। अपने को ऐसा विजुअलाइज हो रहा है क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग का जीसैप ऑब्जेक्ट यूजुअली यूज होता है। यहाँ पे अभी हम वापस से हमारे पीपीटी पे आ जाते हैं ओल्ड वाले। यहाँ पे मैं आ गया एंड ये मेरा अभी वाला पीपीटी है, इसको मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ। ये हमारा जीसैप ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग ने चारों मेथड देख लिए, जीसैप.to, फ्रॉम टू और सेट। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया लेकिन हम इसको बेयर कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर में मैं बहुत सारी चीजें डाल सकता हूँ। कैसे, यहाँ पे अगर मेरे को सिलेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे अभी मैं कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट मैंने क्लास सिलेक्टर यूज कर लिया। इसके अलावा मैं जो है एक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करके जितने एलिमेंट है पेज पे सबको एक साथ भी टारगेट कर सकता। प्लस मैं एक एरे ऑफ एलिमेंट्स भी यूज कर सकता यही सेम चीज करने के लिए। यहाँ पे हमको ये डॉक्यूमेंटेशन में भी बताया, मैं वेरिएबल यूज कर सकता, सीधा सीधा वेरिएबल में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से वो एलिमेंट गेट करके वो वेरिएबल को पास कर लिया। दूसरा मेथड है डायरेक्ट आईडी सिलेक्टर या क्लास सिलेक्टर, तो वो इंटरनली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करेगा। ओके, अगर मैं आईडी सिलेक्टर डालता तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, अगर मैं क्लास सिलेक्टर डालता तो वो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करेगा। तो जितने भी क्लास एलिमेंट्स है जो सेम क्लास नाम के हैं वो सबको टारगेट कर लेगा। ओके, अभी मैं इसको भी तुमको दिखाता कैसे करना है। मैंने डॉट सर्कल लिखा है, मैं यहाँ पे आता, मैंने 2 सर्कल बना दिए, 3 बना लिए। ओके, यहाँ पे तुम देखना 3 सर्कल से तीनों के तीनों एनिमेट हो रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता, ये मेरे को ये सब थोड़ा सा क्या बोलते हैं इरिटेशन हो रही है इससे, तो ये मैंने कर दिया। अभी तुम देखना ये तीनों जो एलिमेंट है वो साथ में चल रहे हैं। मैं इसको 2 कर देता हूँ, वो थोड़ा सा इजी लगता है इसीलिए। यहाँ पे मैंने 2 किया तो ये इस तरीके से साथ में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, जितने सर्कल नाम के एलिमेंट है सबको उसने टारगेट कर दिया। अगर मैं इसको हैश करता और यहाँ पे आईडी सिलेक्टर जो है वो आइडियली तुम्हें एक ही यूज करना चाहिए, तो मैंने आईडी डाल दिया सर्कल। तो जैसे मैं सर्कल यूज करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला एलिमेंट मूव होगा, देख रहे हो तुम। तो इस तरीके से हम लोग की चीजें वर्क करती है जीसैप में यूजिंग द एलिमेंट सिलेक्टर। ओके, अभी इसके बाद हमारे पास सेकेंड पैरामीटर भी आता है जो कि है वेरिएबल। सॉरी, ये वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुमको, जस्ट प्रेजेंटेशन के लिए बनाया था। इसके बाद हमारे पास है क्या बोलते हैं हम लोग के वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में मैं क्या बताता, मेरा एनिमेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे कि एक्स एक्सिस पे कितना मूव करना है, वाई एक्सिस पे कितना मूव करना है, और मेरा ड्यूरेशन क्या होगा, डिले कितना होगा, ये सारी चीजें मैं इस ऑब्जेक्ट में डिफाइन करता। यहाँ पे ये चीज याद रखना कि सेकंड जो पैरामीटर है वो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पैरामीटर जो है वो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर ऑब्जेक्ट। फ्रॉम टू के केस में सेकंड और थर्ड तीनों ही पैरामीटर, 2 पैरामीटर सेकंड और थर्ड पैरामीटर
ये दोनों पैरामीटर में ऑब्जेक्ट जाएगा, बिकॉज तुम फ्रॉम भी डिक्लेयर कर रहे हो और टू भी डिक्लेयर कर रहे हो, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत टाइप के ऑप्शंस है, जिसको हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करके आगे सीखेंगे। ओके, ये चीजें हो गई। आई होप सो इतना तुमको समझ में आया होगा। इसके अलावा मेरे पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बाय बाय एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और स्टे सेफ।